बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम हमारा पाठ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि हम जैसे हैं वैसा सामने वाला, अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा ही होगा, या हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी, और हम बुरे तो सब बुरे। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से देखते हैं। यह है हमारा पाठ 5, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। वैदिक ग्राम में महादेव सोनार एक प्रसिद्ध आदमी था। कौन? महादेव सोनार। वह अपने सायमान से प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। इस लगातार ध्वनि को सुनने के लिए लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से बंद हो जाती तो जान पड़ता था कि कोई चीज गायब हो गई है। लोग उस आवाज के इतने आदी हो चुके थे कि अगर वो आवाज बंद हो जाती थी तो लोग सोचते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा के लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। कहाँ जाता था वो? तालाब की ओर। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह, झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। अब उसकी शारीरिक अवस्था कैसी होती है? जर्जर शरीर, बूढ़ा शरीर होता है, उसका मुंह में दांत नहीं होते तो उसका मुंह पोपला हो चुका होता है, झुकी हुई कमर वृद्धावस्था की वजह से। तो इन सभी को देखकर कोई अगर उसे देखे जो उसे नहीं जानता हो तो सबको ऐसा लगता था कि कोई भूत आ गया है। जो ही लोगों के कानों में आवाज जाती सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है, मतलब लोग जान जाते थे कि सुबह हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय था। कैसे था? सुखमय था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोती थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई नहीं था। उसके परिवार में बहुत सारे लोग थे, बेटे बहुएं नाती पोते सब थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई भी नहीं था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो यह ढोल गले ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आखिर फिर हमें तो ये काम करना ही पड़ेगा। जब तक दादा जिंदा है तब तक हम अपनी सुख सुविधा में जी लें। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता था, वह खाना नहीं खा पाता था। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया और तोता उड़ गया। क्या हुआ? उनमें से किसी एक लड़के ने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और फलस्वरूप तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। क्या हो गया? सन्न हो गया। उसे दहशत सी हो गई कि मेरा तोता कहाँ गया। उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। उसने फिर से पिंजरे को देखा, तोता उसमें नहीं था। महादेव घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाहें दौड़ाने लगा। अब वह इधर उधर खपरेलों पर देखने लगा कि तोता कहीं यहाँ तो नहीं बैठा है। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह था उसका तोता। उसे सबसे प्यारा क्या था? अपना तोता। लड़के लड़कियां नाती पोते उसका जी भर गया था, उन सबसे उनका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था, बेटों से उसे प्रेम न था। इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसीलिए कि वे उनके कारण वह अपना आनंदमयी कुल्हाड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था।
पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, वह पड़ोसियों से भी चिढ़ता था, इसीलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। वो क्या करते थे? अंगीठियों से आग निकालने जाते थे, इसलिए उन्हें पड़ोसियों से भी चिढ़ थी। इस समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह तोता था। वो इन सब परेशानियों से जो एक समस्या का जो उसका हल था, वह क्या था? वह उसका तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, तोते से उसको कोई परेशानी नहीं थी। अब वह उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं होती। अब उसकी जो शारीरिक अवस्था है वह अवस्था आ चुकी थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ मात्र शांति चाहिए थी और कुछ भी नहीं। तोता एक खपड़ेन पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार दिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ सतगुरु शिवदत्त दाता। वह कहने लगा, लेकिन गांव और घर के बच्चे एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने गांव गांव की रट लगा दी। अब जैसे ही उसने उस पिंजरे का दरवाजा खोला और उसे बुलाने की कोशिश करी, तभी गांव के बच्चे आकर शोर करने लगे और तालियां बजाने लगे, और साथ ही कौवे भी गाँव गाँव करने लग जाते हैं। तोता उड़ गया और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। तोता वहां से चला गया। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा और दौड़ता रहा। लोगों ने उसकी द्रुतगामिता पर अचंभा हो रहा था। लोगों को उसकी गति पर, मतलब तेज चलने पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भयावह कल्पना नहीं की जा सकती। उसे तोते से मोह था, प्यार था, इससे सुंदर कोई कल्पना नहीं हो सकती कि उसका शरीर इस अवस्था में था, फिर भी वह तोते के लिए भाग रहा था। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से वापस आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिल गया, मतलब उन्हें हंसी उड़ाने का अच्छा मौका मिल गया। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंका तो किसी ने तालियां बजाई। सब मतलब तोते को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि महादेव का मजाक बन पाए। तोता फिर उड़ गया और आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। अब आम के पेड़ पर वो जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उछलता हुआ वहां पहुंचा। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सतगुरु शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की ओर डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। वह महादेव को किसी सशंक नेत्रों की तरफ से देख रहा था। महादेव ने समझा डर गया है। महादेव को क्या लगा कि तोता डर गया है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गए। उसने तोते को पकड़ ले। अब वह तोते को पकड़ने के लिए पेड़ के पीछे जाके छुप गए कि तोता आएगा और उसमें बैठ जाएगा। वो पेड़ के पीछे छुप गया, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। तोता फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गया। आधी रात बीत गई। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। एक आहट आई तो वो उठा। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे हैं। तंबाकू की महक से अधीर कर दिया। तंबाकू की महक ने क्या कर दिया? अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जैसे ही बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार से उसे आते देख
सब के सब भाग उठे, कोई उधर गया कोई उधर। उसे देखकर सब डर गए और सब इधर उधर भाग गए। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला, एक मटका मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। क्या थी? मोहरें, सिक्के थे। उसने एक मोहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर ही थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा। सोनार से चोर बन गया। अब क्या हुआ? वह सोनार से चोर बन गया क्योंकि उसने उस कलसे को चुरा लिया था जिसमें मोहरें भरी हुई थी। वो उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौटे। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो कि चोर लौट आए, मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर कुछ सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी में गड्ढे बनाए और उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर ना आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर? अगर चोर आ जाएंगे तो मैं भागूंगा कैसे? उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जैसे उसके पैरों में पर लग गए हो, वो इतने तेज भाग के गया जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हो। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुई ऊंची डाल से उतरा। तोता कहां से उतरा? पैरों को जोड़े हुई ऊंची डाल से उतरा। जैसे प्रकाश से कोई तारा टूटा और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, इनसे कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। वो क्या कहता है? उस तोते को कहता है कि उस तोते को कहता है कि आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। वो क्या कहता है कि तुम्हें जो मैं लोहे के पिंजरे में रखता था उसकी जगह अब मैं तुम्हें एक सुंदर से चांदी के पिंजरे में रखूंगा और तुमको पूरा सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। वहां पर परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। क्या है ये प्रभु? आप कितने महान हैं और आपकी असीम कृपा मुझ पर है। नहीं तो मुझ जैसा पापी प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। वो कहता है मेरे जैसा पापी आपकी इतनी बड़ी कृपा के योग्य नहीं था। इस पवित्र भाव से उसकी आत्मा विहन हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। वह क्या कहने लगा? सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लगा। अपने राम के चरणों में ही अपना ध्यान लगाइए। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर की ओर चल दिया। अब उसने अपने तोते को भी ले लिया और जो मोहरों से भरा कलसा था, मटका था, उसे भी उठा लिया। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। क्या था? थोड़ा बहुत अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा किसी से भेंट नहीं हुई। सिर्फ एक कुत्ता मिला, उसके अलावा उसे कोई नहीं मिला। और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नांद में छिपा दिया और उसे
कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। अब उसने कोयले से अच्छी तरह उसको नांद में छुपा दिया और अपनी कोठरी में ढककर रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठा सोच रहे थे कि कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में एक कौड़ी नहीं। यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। पुरोहित कह रहे थे कि उनकी कल कोई पेशी थी और उनके हाथ में पैसे नहीं थे और देने वाले बिल्कुल देने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में महादेव ने पलागन के पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची, मतलब उसे शुभ नहीं मान रहे थे और कह रहे थे यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ गया, मालूम नहीं दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। स्पष्ट रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा कर रहे हैं। उसने उसको रुष्ट होकर कहा कि तुम्हें पता नहीं इस समय में पूजा कर रहे हैं, क्या काम है? महादेव ने कहा, महाराज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। क्या कहा? आज मेरे यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। महादेव के घर कथा होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितने अपने घर में किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। मतलब कि लोगों को ये लगता था कि महादेव पूजा पाठ करा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो वह इतनी ही बड़ी असाधारण घटना थी जितने कि पंडित जी को भीख देने बराबर। पूछा, अच्छा आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लो। वो कहता है ऐसी कोई विशेष अवसर नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आज मैं महादेव जी की कथा सुन लूं। प्रभात से ही तैयार होने लगी। जेदी की निकटवर्ती गांव में सुपारी फेरी कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था, जो सुनता आश्चर्य करता आज रेत में डूब कैसे जानी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजित हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों मेरी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दिया, मतलब धोखा दिया, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। मेरे मुंह की कानिक को मिटाना मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आज एक कथा कराऊं। मैं आप सब भाइयों से कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे मान को खोटा कर दिया हो, वह आकर एक एक कौड़ी चुका ले। अब वो क्या कहता है कि मेरे पर भगवान की मेहर हो गई है, मैंने जिस किसी का भी नुकसान किसी भी रूप में किया हो, मैं उस नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूं। आप आइए और अपने नुकसान की भरपाई कर लीजिए। अगर कोई यहाँ न आ सका तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। अब वो कहता है किसी भी तरीके का छल कपट जो मेरे द्वारा हो गया हो, आप उसे पूर्ति अपनी मेहर से कर लीजिए। मैं 1 महीने का समय आपको देता हूं। सब लोग सन्नाटे में आ गए, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसे हो सकता है। कोई मार्मिक भाव से सर हिलाकर बोला, हम कहते थे ना। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठटोली की, एक ठाकुर जाति का लोग आदमी था, उसने हंसी मजाक करते हुए कहा, और जो लोग सुरधाम चले गए हो, मतलब जो लोग मर गए हो, उनका क्या? महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे, उनके घर वाले आए और मैं उनका हर्जाना भी देने को तैयार हूं। किंतु इस समय लोगों की वसूली की इच्छा न थी, जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन कहाँ से मिल गया।
किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ, किसी को भी मतलब महादेव से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि आपके पास इतना धन कहाँ से आ गया। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्होंने महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किया हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। मतलब सबसे बड़ी बात यह थी कि मान लीजिए अगर उन्हें धन मिल भी गया, लेकिन वो सबका मूल्य चुकाने के लिए तैयार थे। इसीलिए सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, उनकी तरफ आकर्षित हो चुके थे कि यह कितना अच्छा व्यक्ति है। अचानक पुरोहित जी ने बोले, तुम्हें याद है ना, मैंने एक कंठा बनने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे। उन्होंने क्या कहा, मैंने एक हार बनने, कंठा मतलब गले में पहनने वाला स्वर्ण आभूषण आपको बनने के लिए दिया था, लेकिन उसमें आपने कई माशे तो तोल में ही उड़ा दिए। महादेव बोला, हाँ याद है, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित जी ने बोला, 50 रुपए से कम ना होगा। अब कितनी कीमत थी? 50 रुपए। महादेव ने कमर में से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। वह बेईमानी है। या क्या है? बेईमानी। बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। अब लोग क्या कहने लगे कि ये जो पुरोहित जी है ये बेईमानी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने का नुकसान हुआ होगा? 2 या 4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, मतलब भगवान का भी इन्हें डर नहीं है। बनने को पंडित, पर नीयत ऐसी खराब। राम राम। अब ये सब पुरोहित जी के लिए कहने लगे कि बनते तो ये पंडित है, लेकिन इनकी नीयत इतनी खराब है। बताइए। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई, पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं। महादेव क्या कहता है? मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग अपना हिसाब भूल गए हैं, इसीलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। वो क्या कहता है कि मैं 1 महीने तक आप लोगों का इंतजार देखूंगा, आप चिंता ना करें। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। मेरी सबसे विनती है कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूट गया था। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आते उनका यथा योग्य सत्कार करता था। जो भी उसके द्वार पर आता था उसे जो बनता वह उसे देता था। दूर दूर उसका सुयश फैल गया, यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।